उनके बेटे का मर्डर हुआ है, कत्ल हुआ है। बेटा उनके पास था, फिर भी वह मैडम अपने बेटे के कत्ल से खुद को बरी करना चाहती हैं। वह बार बार इनकार कर रही हैं कि हमने अपने बेटे का कत्ल नहीं किया। आखिर पूरा मामला क्या है? नमस्कार, मैं हरीश चौहान और आप देख रहे हैं वीआईपी मैटर चैनल। दोस्तों, 7 जनवरी से आज तक पूरे सोशल मीडिया पर यह बवाल मचा हुआ है सूचना सेठ के बारे में। सूचना सेठ ने अपने 4 वर्षीय पुत्र चिन्मय को गोवा के एक होटल में मार दिया और सूटकेस में लाश को बंद करके बंगलौर ले जा रही थी। फिर पुलिस ने पकड़ लिया। अपना अपराध इस मैडम को स्वीकार नहीं है। वह अभी भी कह रही हैं कि उनका बेटा उनके साथ रहेगा। चिन्मय की मां सूचना सेठ, जिसने गोवा के होटल में 7 जनवरी की रात को अपने बेटे का कत्ल किया और बेटे की लाश को सूटकेस में रखकर कैब से बंगलौर के लिए रवाना हो गई। सारे सबूत इनके खिलाफ जा रहे हैं, लेकिन यह कहती हैं कि 7 जनवरी की रात वह गोवा के उस होटल में अपने बेटे के साथ सोई थी। तब सब कुछ ठीक था, लेकिन सुबह वह उसे मृत अवस्था में मिला था चिन्मय। फिर सूचना ने आई लाइनर से एक नोट लिखा कि कोर्ट का जो फैसला है वह उसे नहीं मानती। क्या था कोर्ट का फैसला? बंगलौर के एक फैमिली कोर्ट में चल रहा था इन दोनों के तलाक का मामला। फिर कोर्ट चिन्मय को सूचना की कस्टडी में रखने का आदेश देती है और हर रविवार चिन्मय से उसके पिताजी मिल सकते थे। वेंकटरमन और वीडियो कॉल पर बात भी कर सकते थे, जो सूचना को किसी भी हालत में गंवारा नहीं था। वह नहीं चाहती थी कि उसका बेटा अपने बाप से मिले। सूचना ने खुद बंगलौर से अपने हस्बैंड को मैसेज किया था कि रविवार यानी 7 जनवरी को वह अपने बेटे से मिल सकते हैं। उसने बेंगलुरु के एक जगह का पता, सदाशिव नगर का पता भी दिया था और कहा था कि वह सुबह 10 से 11 के बीच आकर बेटे से मिल सकते हैं। लेकिन अगले दिन वेंकटरमन पत्नी के बताए पते पर सही समय पर पहुंच जाते हैं। फिर भी 10 से 11 और 12 बज जाते हैं, लेकिन सूचना और चिन्मय का कहीं अता पता नहीं था। वेंकटरमन इंतज़ार करते हैं, लेकिन सूचना उन्हें कहीं दिखाई भी नहीं देती। फिर वेंकटरमन पत्नी को मैसेज करते हैं कि मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ, तुम कहाँ हो? लेकिन पत्नी के तरफ से कोई जवाब नहीं आता है। फिर वह पत्नी को ईमेल करके कहते हैं कि मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। फिर वेंकट को न फ़ोन का जवाब मिलता है, न मैसेज का और न ईमेल का जवाब मिलता है। निराश होकर वेंकट घर लौट आते हैं और उसी दिन वे इंडोनेशिया के लिए रवाना हो जाते हैं। यहाँ पर सूचना सेठ ने पति से झूठ बोला था। उसने पति को 6 जनवरी को चिन्मय से मिलने के लिए 7 जनवरी को चिन्मय से मिलने के लिए बोला था और उसी दिन उसने गोवा का वह होटल बुक किया था 6 जनवरी को। 6 जनवरी से 10 जनवरी तक के लिए होटल बुक किया गया था और फिर वह 6 जनवरी को ही गोवा के लिए चिन्मय के साथ उस होटल में एंट्री कर लेती है और उसी रात 6 जनवरी को ही उसने चिन्मय के साथ वह किया जो एक माँ को नहीं करना चाहिए।
दरअसल यह उसकी पूर्व नियोजित योजना थी। वह चाहती ही नहीं थी कि बेटा बाप से मिले। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार सूचना हत्या के बाद 18 घंटे तक अपने बेटे की लाश के साथ रही। जब लाश को बैग में रखकर वह होटल से बाहर निकल गई, तब सफाई कर्मियों ने खून के धब्बे को देखा था और पुलिस का ऐसा अंदाज़ा है कि वह खून सूचना का है, क्योंकि हो सकता है बेटे की हत्या के बाद उसने खुद को ख़त्म करने की बात सोची हो। उसके हाथ पर कट के निशान भी मिले हैं, जिन पर बैंडेज किया हुआ था। चिन्मय से रमन की मुलाकात 10 दिसंबर 2023 को हुई थी। उसके बाद इन बाप बेटा में कोई मुलाकात नहीं हो पाई। 13 जनवरी को पुलिस ने दोनों को बुलाया और आमने सामने बैठाकर दोनों का बयान भी लिया। आपको बताते चलें कि 9 जनवरी को बेटे की लाश को पिता के हवाले कर दिया गया था। एक बाप 4 वर्षीय बेटे का अंतिम संस्कार करके कितना गमज़दा होगा, यह सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है। इधर कंपनी की फाउंडर और सीईओ मां सूचना सेठ कत्ल के बारे में बार बार इनकार कर रही हैं और कह रही हैं कि हमने यह कत्ल नहीं किया है। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है हमें कमेंट में ज़रूर लिखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।